Hallelujah! Praise the Lord! Thank you सब बेटिए। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की ये आफ्टरनून के लिए। बोलेगा आफ्टरनून होगा तो इस प्रिविलेज के लिए मैं पास्टर बाबा सर को भी मैं एकदम दिल से धन्यवाद। मुझे पिछले बार भी मुझे दिया था, ये अपॉर्चुनिटी दिया था, मैंने उसको मना किया था। तो फिर इस बार फिर मैं वापस आई दिल्ली और भी मेरा मामा अभी तब समय है मेरे लिए और मैं अभी भी नहीं करेगा बोल सकना था, लेकिन मेरा मामा अभी आईसीयू में है, उसको हम लोग वापस ले जाने की तैयारियां कर रहा है। फिर भी ये अपॉर्चुनिटी को मैं और बार खोना नहीं चाहता है, इसलिए मैं लगा कि मुझे आना चाहिए और मुझे कुछ एनकरेजिंग वर्ड मैं खुद के लिए भी और सभी के लिए ना, एसीएफ यहाँ का हमारा अरुणाचल फेलोशिप के लिए प्रभु का वचन बोलना चाहिए करके मैं बहुत एक्साइटेड के साथ में हालेलुया, बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बीच में बात करने के लिए। क्योंकि अभी एक भैया भी बोला है, आप लोग इंटेलेक्चुअल के बीच में एक शब्द बात करने के लिए भी वो बहुत ही मतलब अच्छा होगा, वैल्यूबल होगा, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि हम लोग बस्ती बस्ती में जितना बोलने से भी, बुरी बुरा का बीच में बोलने से भी कई बार ऐसा हो जाता है, उन सुन के उसी में रह जाता है ना। लेकिन यूथ्स के बीच में जब बात करता है और जब इंटेलेक्चुअल के बीच में बात करता है, जो भी सुनता है वो किसी को तो फायदा होगा, कुछ तो आप बता सकेगा, कि कुछ तो आप किसी को दिखा सकेगा, बोल सकेगा। ये बहुत अंतर है ना, इसलिए यहाँ खड़ा होकर कुछ बोलना ये बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट समय और वैल्यूबल समझ रही हूँ ये समय को, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके बीच में कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द, कुछ प्रभु का वचन को बोलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके लिए और पास्टर को भी दिल से धन्यवाद मुझे ये समय को मौका को देने के लिए, और जितने भी मेरा फ्रेंड्स, जितने भी इंटेलेक्चुअल आप यहाँ पे हमारे अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके जो दिल्ली में बैठा हुआ है, अपना एक फेलोशिप खोल के यहाँ बैठा हुआ है, देख के बहुत अच्छा लगा है। ये मेरे लिए ये मेरा सेकेंड टाइम है जो यहाँ में हम अटेंड कर रहे हैं फेलोशिप को। तो इस बीच में ऐसे बहुत सीरियस वाला और बहुत मतलब ऐसा ये वाला मैसेज तो नहीं होगा, सब जानने वाला मैसेज होगा। फिर भी ये मैसेज को मतलब छोटा सा मैं खुद को एनकरेज के लिए भी और सभी के लिए भी, हम लोग दुनिया में जीता जरूर है। कई बार हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपना वैल्यू को पता नहीं, जैसा ना अपना वैल्यू मैं कितने वैल्यूबल हूँ, अपने जीवन का वैल्यूबल को पता नहीं चल के हम लोग जीवन को ऐसे जीता है, हम ऐसे है, हम वो है, हम ये है, हम लोग समझ के जी लेता है। लेकिन हमें पता चलना है कि अभी स्क्रिप्चर रीडर ने पढ़ा है, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 को पढ़ा है। मैं हिंदी से पढ़ूंगी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। वो जगत की उत्पत्ति से पहले से वो मुझे चुन लिया, बोला चुना है कि क्या करने के लिए चुना है, ताकि मैं एक वैल्यूबल लाइफ जीऊं, एक होली ब्लेमलेस ऐसे वाले लाइफ जीने देने के लिए परमेश्वर ने हमको वो उत्पत्ति से पहले से, क्रिएशन से ही हम सभी को चुना है, बोला हालेलुया। तो ये बहुत पावरफुल, एक बहुत अच्छा वाला वचन को ऐसा देखा है। हम लोग सब जानता है क्रिएशन में जानता है कि आदम को बनाया परमेश्वर और आदम से ईव को बनाया, ये सब हम लोग जानता है। तो हम कई बार जानता है क्रिएशन में आदम को, इंसान को परमेश्वर ने बनाया, ये जानता है। ईव को, एक औरत को भी ईव को भी बनाया, ये सब सिर्फ जानता है। कई बार हम लोग ये इग्नोर करता है कि उसको बनाने का साथ साथ परमेश्वर ने हमको कितना पावरफुल वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है ना। जेनेसिस 1 वर्स 28, 26, 28 उसको देखिए, इतना पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर इंसान को दिया है, किसी जानवर को नहीं दिया है। और वो ईडन गार्डन में कितना बगीचा गार्डन है, कितना पशु पक्षी एनिमल्स है, फिर भी वो एनिमल्स को वो अधिकार नहीं दिया।
लेकिन हम इंसान को ऐसा पावरफुल अधिकार दिया हुआ है कि यू सबड्यू, संसार को संभालो, धरती को संभालो और मल्टीप्लाई करो। इतना बड़ा अधिकार इंसान को दिया है। कई बार हम लोग जीता है, चर्च जाता जरूर है, परमेश्वर को जानता जरूर है, ये अधिकार को हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या अधिकार है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब कुछ हम लोग भूल जाता है। बस हम लोग परमेश्वर को भिखारी का तरह ना, प्रभु ये कर दो ना प्लीज, वो कर दो ना प्लीज, हम ये हो रहा है, हम ये परेशान है, हम लोग ये बोलने में, भिखारी बनने में बहुत मजा लगता है। हम इसलिए चर्च में बोलता है यहाँ वर्शिप में तो बहुत अच्छा अच्छा गाने गा रहा है, लेकिन कई बार हम लोग चर्च में सुनता है बहुत हम लोग ऐसा वाला गाना सुनने को मिलता है, दुखी वाला जब गाना गाता है, आंसू निकाल निकाल के भर भर के गाना को गाता है मजा से। किसी का डायरी को चेक करने से भी, हम औरतों का स्पेशली गर्ल्स, हम लोग औरतों का डायरी चेक करने से दुखी वाला गाना भर्ती होता है। हम लोग निशी में गाना, जैसे कि हम लोग का एक फेमस गाना है हिंदी में, प्रभु तू मेरा सहारा, वो गाने से तो बस पूरा आंसू निकाल निकाल के प्रभु तू मेरा सहारा गाने से पूरा दिल दिमाग डूब जाता है ना। दुखी वाला गाना को गाने से पूरा उसमें ही डूब जाता है, ऐसे दुखी हो जाता है, मतलब उसमें ही परमेश्वर का वर्शिप हो रहा जैसा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वो अधिकार हमको दिया वाला को सोचने से हम उससे हट के पावरफुल है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा अधिकार इंसान को दिया है कि तू आगे बढ़ाओ, तू संभालो धरती को, वो अधिकार हम लोग के पास है। तो इसलिए परमेश्वर जो है, इंसान परमेश्वर की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से आदम जब पाप का फल को खाने के बाद वो क्या किया है, वो चुप गया था ना, कहीं में झाड़िया का अंदर, चुप जंगल के अंदर कहीं चुप गया था। लेकिन परमेश्वर जब ईडन गार्डन में पहुंच के देखा, ओहो आदम दिखाई नहीं दिया, आदम कहाँ चला गया। आदम तो उसके दिल के इतने करीब नजदीक थे, क्योंकि अपने हाथों से वो बना के अधिकार दिया वाला एक इंसान था। तो गार्डन में देखा है तो ईडन दिखाई नहीं, नो आदम दिखाई नहीं दिया। तो वो इतना दुखी हो गया, दिल से टूट गया, वो बुलाना शुरू किया बोला है ना, आदम आदम तू कहाँ है, बुलाना शुरू किया, ढूंढना है, बोला वेयर आर यू, वेयर आर यू पूछा है। आज भी अगर हम लोग अपना वैल्यू को पता नहीं हो के कहीं भटक गया, कहीं भिखारी जैसा बन रहा है, तो प्रभु आज भी परमेश्वर पूछा वेयर आर यू, कहाँ है। क्या आप पता है आपका वैल्यू, आप कौन हो परमेश्वर में। हम अगर अपने अधिकार को परमेश्वर में अगर पता होगा तो हम हर एक चीज को कमान कर सकेगा ना। जानवरों को चलाने के लिए आदम को अधिकार दिया हुआ, सारा संसार को केयर टेक करने के लिए परमेश्वर ने वो अधिकार दिया हुआ है। वो इंसान है हम लोग। हालेलुया। हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है, वो परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी डिफेक्ट हो गया तो किसका पास जाना है, मैन्युफैक्चरर का पास जाना। आप आईफोन पकड़ते हैं तो आईफोन जब खराब होता है कहाँ में जाते हो, आईफोन सेंटर में जाते हो ना। और आपके सैमसंग मोबाइल आपका खराब हो जाने से सैमसंग सेंटर में जाना है। आईफोन अगर खराब हो जाता है आईफोन सेंटर में जाएगा तो आईफोन का ओरिजिन सामान मिलेगा तो ना। लेकिन हम नोकिया सेंटर में चला जाएगा तो क्या होगा, नकली वाला सामान डाला जाएगा ना। इसी तरह से अपना अपना कंपनी जब बनाता है तो अपना अपना कंपनी में बनाने के लिए जाना, रिपेयर करने के लिए जाना पड़ेगा। मेरा कंपनी कौन है, मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे अंदर में कुछ भी, मेरे दिमाग में कुछ भी डिफेक्ट चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी डिफेक्ट चल रहा है, मेरे परिवार में कुछ भी डिफेक्ट चल रहा है, तो हमको कहाँ में जाना है, अपने मैन्युफैक्चरर के पास में जाना है। हालेलुया। ये हम लोग अधिकार को अगर पता करेगा कि मेरा मैन्युफैक्चरर, मैं किस कंपनी से हूँ, हम कुछ को खुद को पता चलेगा तो हम धर्म नहीं सोचेगा अपना क्रिश्चियन को आज आदमी लोग धर्म जैसा लगता है, और हम लोग खुद भी धर्म जैसे ही एक्टिंग करता है। जब संडे आएगा चर्च जाएगा, वो फील हमेशा रहता है कि संडे आएगा तो चर्च जाना है। हम अगर संडे में चर्च सिर्फ जाना है, संडे में वर्शिप गाना है, अगर ऐसा सोचने से हम धर्म बनाया है क्रिश्चियन को।
लेकिन हमने अपना मैन्युफैक्चरर को पहचाना है तो वो क्रिश्चियन नहीं है। मेरा क्रिएटर को हमने पहचाना है, मेरा मालिक को पहचाना है, असली बाप को पहचाना है। हालेलुया। आज हम सिर्फ क्रिश्चियन का नाम में चर्च जाता है तो वो हम धर्म में सिर्फ है, वो असली हम अपना क्रिएटर को पहचाना नहीं है। एक कहानी टेस्टिमनी बता के हम ये करेगा। एक आदमी हमारा चर्च में भी बहुत अच्छा बिलीवर्स है, लेकिन कई वो जो रोंग मैन्युफैक्चरर के पास गया है। एक दिन वो जा रहा था, एक पंडित बोला है, उसको दिखाई देके बोला है, अरे नो तो एक्सीडेंट होके मरने वाला है, ऐसा बोला है। जब से वो पंडित बोला है कि तुम तो एक्सीडेंट होके मरने वाले हो, बोलने का साथ साथ उसी दिन से जाता है, थोड़ा सा ठोकर लगता है, गाड़ी को लगता है, कुछ कुछ करता है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका दिमाग में आ रहा है, फिर से आ रहा है। असली का पंडित ऐसे ही बोला था, हमको एक्सीडेंट होगा बोला था, सच्ची में हो रहा है क्या, होने वाला है। वो पूरा सोचने लगा, गाड़ी लगते रहता है। ऐसा होने का बाद में पति पत्नी दोनों डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? वो बोला है, आया जो पंडित बोला है सच है क्या, चलो वो पंडित का पास वापस जाएगा, ऐसा बोला। उसके बाद दोनों पंडित का पास एक दिन वापस गया है। वापस जाके बोलता है, पंडित जी आप बोला था एक्सीडेंट होके मरेगा, होने वाला है, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है ना। उसके बाद पंडित बोला है, उससे बचने के लिए सुअर काटो, ऐसा बोला है ना। फिर एक पूजा करो, एकदम ये करो, एक सुअर को काट के पूजा करो तब अब बचेगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद तो दोनों सोचने लगा, अरे हम दोनों तो क्रिश्चियन है, कैसे पूजा करेगा, सोचने लगा। फिर भी तो बचने के लिए तो करना पड़ेगा, ऐसा सोचा है ना। तो दोनों डिसाइड किया, हारमती बाजार जाके, हम लोग का उधर में हारमती बाजार नहीं है, जाके सुअर लेगा। तो बाजार जाते जाते दिमाग चल रहा है, बहुत मतलब पजलिंग हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, अरे क्रिश्चियन है कैसे सुअर काट के मतलब पूजा करेगा। तो दिमाग चलते चला है, वो औरत का दिमाग में आया है, देखो बहुत चालू है औरत लोग औरत का दिमाग में ऐसा चालू आया है, होगा दो तो सुअर लेगा, उसका बाद एक को चर्च में गिरा देगा, एक को सैक्रिफाइस कर देगा, पूजा करेगा, ऐसा सोच के दो तो सुअर लिया। उसके बाद एक को चर्च में गिरा दिया, एक को दोनों पूजा कर। अभी देखो पूजा करने का बाद अभी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसका तो कुछ नियम होता है। पूजा करने का बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीना घर से मत निकलो, एकदम घर में ही बैठना है, ऐसा वाला। दोनों को ऐसा बोल दिया, दोनों बैठना शुरू किया। पति पत्नी जब घर में एक साथ ही बैठते रहेगा, वो प्यार नहीं मरता है, बहुत झगड़ा बढ़ता है कई बार। हर चाय पीने जगह में झगड़ा, हर बैठने जगह में झगड़ा हो रहा है। बाद में जोर से एक दिन झगड़ा हो गया, जोर से झगड़ा होके कटाकटी शुरू हो गया। उसके बाद पति गुस्सा में दाव निकाल के काट दिया अपना बीबी को, कहीं में लगा है। उसके बाद लगने का साथ साथ पति मालूम हो गया दाव तो कहीं में लगा है बीबी को, वो देखा भी नहीं है, डायरेक्ट दाव को फेंक के वो भाग गया, बोला घर से वो भाग गया, घर से सीधा भाग के वो कहाँ चला गया, प्रेयर सेंटर में भाग के चला गया। प्रेयर सेंटर में जाके उधर पहुंच के बोला है, पास्टर को फोन करता है, पास्टर मेरा घर में जाके देखो तो हम बीबी को कट के आया है, क्या में लगा होगा, क्या हुआ होगा, जाके देख दो ना, चेक कर दो। बोला अरे पास्टर तो डर के पर दौड़ के गया है, दौड़ के जाके देखा है तो उसका बीबी तो हाफ गेंजी पहन के पूरा रेडी, ऐसा तुम आओ ऐसा वाला ना, पूरा तुम आओ, तुम हमको काट के गया है ना। देखा है तो बीबी को ऐसा वाला थाई में, यहाँ में तो पूरा फ्रेश है तो ना, ये थाई में थोड़ा सा लगा है, वो जोर से नहीं लगा, लेकिन वो पति तो डर गया, वो काट दिया होगा सोच के वो भाग गया। वो उधर तो नहीं आ रहा है प्रेयर सेंटर में, वो 10 डेज का फास्टिंग बैठ लिया। 10 डेज फास्टिंग बैठने का बाद उधर से फोन कर रहा है, हमको फोन किया, मैडम घर में जाके मेरा बीबी को समझाते रहो, शांति होने दो। तो आप लोग काउंसलिंग करते गया। बाद में उसका 10 डेज फास्टिंग खत्म होके घर में आया तो बीबी उल्टा पूरा चर्च लोगों को बुला के फेलोशिप बुलाया, अभी मेरा पति आ रहा है, चलो फेलोशिप करेगा घर में। तो उसमें वो खाना पीना खिला के बड़ा फेलोशिप करके, वो फेलोशिप में ये कहानी को बताया कि दोनों ऐसा हो के ऐसा हो गया बोल के ना। तो आप देखो ये कहानी हम
क्यों बता रहा है बोलने से, ये देखो रॉन्ग मैन्युफैक्चरर का पास गया है। हालेलुया। रॉन्ग मैन्युफैक्चरर का पास जाने की वजह से प्रॉब्लम और भी वर्स हो गया। एक्सीडेंट से नहीं मर के दोनों कटाकटी होके मर के खत्म होने वाला था ना, ऐसा रॉन्ग मैन्युफैक्चरर का पास जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम मिला है। इसलिए आज हम लोग को यह जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा आइडेंटिटी कहाँ है, मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है। हम किसी भी जाति से हो सकता है, लेकिन एक बात सच तो यही है कि मेरा मैन्युफैक्चरर, मेरा कंपनी, मेरा मालिक, मेरा फैक्ट्री, मेरा मैन्युफैक्चरर तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा मैन्युफैक्चरर परमेश्वर है जानने के बाद हम अपना आप को जानेगा, अपना वैल्यू को जानेगा कि हमको किस अधिकार से एक इंसान बनाया, क्या अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि टेक केयर करो, सबड्यू करो, मल्टीप्लाई करो। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हम लोग बहुत वैल्यूबल है, हमारा जीवन वैल्यूबल है। इसलिए हम लोग को ये जानना है कि यहां में आइज़ाया 41 वर्स 10, आइज़ाया 41 वर्स 10, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। Fear not, for I am with you. मैं तेरे साथ हूं, मेरे दाहिने हाथ में तुझे मैं संभाल के रखेगा बोला। हालेलुया। कितना अच्छा बात बोला है। लेकिन कई बार हम लोग अपना आप को अकेलापन महसूस करता है। कई बार यहाँ में पढ़े लिखे लोग, मेरा बहन लोग भी है, भाई लोग भी है, हम हमेशा यूथ लोगों के बीच में बात करने से ये बोलता है, बी केयरफुल, क्या सॉन्ग्स आप लिसन करते हो, क्या सॉन्ग्स आप सुनते हो। एक फेमस गाना है, मेरा बच्चा लोग भी गाता है और मेरा यूथ लोग भी गाता है। हम ये गाना को ध्यान से नहीं सुन रहा था, एक दिन हम ध्यान से सुना है। उन लोग इतना सबका मोबाइल में बजा रहा है। हम एक दिन अच्छा से सुना है, तो वो सेकुलर गाना है, दुनिया का गाना है। इतना इंग्लिश गाना एक है, वो किसी को पता होगा यहाँ में, वो गाना लोनली, आई एम सो लोनली। कितना लोग सुना है? हाँ सुना है ना। लोनली, आई एम सो लोनली, ओ माय गॉड, हु सेज यू आर लोनली। आप सेकुलर का गाना को सुन के खुद को फील करेगा, यस आई एम लोनली, आई एम लोनली। वो तो नहीं होगा ना। सैतानिक सॉन्ग्स, बहुत सारा सैतानिक सॉन्ग्स है जो हमको पोल्यूट करने के लिए। अभी आप ऐसे भी करके रोमांटिक गाना सुनेगा तो मेरा मूड उसी में चला जाता है, रोमांटिक हो जाता है। रोमांटिक गाना सुनने से रोमांटिक इमोशंस में ले जाता है। अगर ऐसे संसारिक गाना, आई एम सो लोनली, आई एम सो लोनली, हिंदी में बोले मैं अकेली हूँ, मैं ओ मैं, ऐसे गाना सुन के हम इतना इमोशन को मजा लेता है ना, तो हम अकेला है। If you are listening this type of songs and you are enjoying with emotions, then God is not with you. Word of God is not in you. परमेश्वर का वचन आपके अंदर में नहीं होने की वजह से, मेरे अंदर में नहीं होने की वजह से, यह सब सॉन्ग्स जो मुझे इमोशंस में ले जा रहा है, गलत दिशा में ले जा रहा है, मेरे वैल्यूज को समझने देने नहीं दे रहा है। हालेलुया। और एक संसारिक गाना भयानक वाला हमको पता है, और एक बहुत भयानक है, वो भी सिंगर का चेहरा भी देखने से हम तो डर जाता है उसको ना। इतना यहाँ पुटा के कलाम मुल्ला हो के इतना खराब है ना। वो गाना क्या था, वो भी सुसाइड, दा सुसाइड। सुना है कोई? हाँ, आप लोग सिंगर भी नाम को मालूम होगा, हमको पता है। सुसाइड, दे सुसाइड। हम क्यों गाना वर्डिंग हमको पता नहीं, हम उसको इतना भयानक लगा है। ऐसा गाना को हमारा यूथ लोग, हमारा बहन लोग, हमारा भाई लोग ऐसा संसारिक गाना को एंजॉय कर रहा है। अरे वो तो इतना भयानक नहीं है क्या, हम मरे, ऐसा गाना बहुत सताने गाना। इसलिए गाना जो सुनता है उसको बहुत केयरफुल करना है, हमको किस दिशा में लेके जा रहा है। मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे जीवन को जो परमेश्वर ने इतना वैल्यू बनाया है, परमेश्वर ये में साम्स में बोला है ना, आई हैव मेड यू फेयरफुली वंडरफुली बोला है ना। इतना
अच्छा से बनाया बोला है। लेकिन हम ये दुनियादारी का, ये दुनिया का सॉन्ग्स को सुन के हम अपने आप को अकेला बना रहा है और अपना आप को दुखी बना रहा है, अपना आप को तूता बना, ब्रोकननेस बना रहा है। क्योंकि गाना को सुन के और भी ब्रोकन होता है कई बार संसार में, लेकिन वो गाना लोग को सुन के और भी ब्रोकन खुद को बनाता है ना। इसलिए गाना हम जो सुनता है, हम ये सबको बहुत ध्यान देना है। यू आर सो वेल्यूएबल, हम लोग जानना है। और ये जानने के लिए ये वचन बोला है ना, अभी अभी आइज़ाया 43 वर्स 4 में पढ़ा है ना, यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये वचन को अगर जान के भी हम लोग अगर जानता है तो जानने में कोई बड़ा बात नहीं है। ये वचन आपके अंदर में है ना नहीं है, मेरे अंदर में है ना नहीं है, वो बहुत फर्क पड़ता है। वचन सुनने में बड़ा बात नहीं है, हम लोग कई मैसेजेस सुनता है, लेकिन वो वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं है, वो बहुत बड़ा बात है। हमारा अरुणाचल में तो बहुत सारा चर्च जरूर है, हर दिन वचन सुनता है, फिर भी वचन अंदर में नहीं रहने की वजह से क्या क्या उल्टा पुल्टा काम करता है। एक बात बताइएगा, कोरोना समय में क्या हुआ है? बाइबल अंदर से चूल निकाल के पिया है। सुना थे ना कोई? कोरोना समय में चूल, बाइबल बोलोगे मेलिन लाए, चूल को पीने से कोरोना नहीं लगेगा। आप अच्छे से सोच के देखो कितना बेवकूफ काम हम लोग कर रहा है हमारे अंदर में वचन नहीं रहने की वजह से। वो भी हम क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं ज्यादातर। वचन तो सुनता है लेकिन मेरे अंदर में वचन नहीं है। अगर हम ये वचन आइज़ाया 40 अभी का जो पढ़ा वाला 43 वर्स 4 जो मेरे अंदर में रहने से हम कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, हमें ही महसूस करेगा। और परमेश्वर की नजर में हम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम सभी इंसान लोग जो है हमारा कॉल को मेंटेन करने जानना है। परमेश्वर चूज किया है बोला हम सभी को। आज दुनिया का लोग मेरे ड्रेसिंग के हिसाब से आदमी इंपॉर्टेंस देता है। एक ऑफिस में एक मेरा दोस्त गया है, एक ऑफिस में मेरा दोस्त एक गया है, एक बार सिर्फ कुर्ती पहन के, माथा में चुन्नी पट्टा वट्टा वाला ऐसे पहन के, मैं एक कमिंग सर बोला है ऑफिस में, और ऑफिसर बोला है ना 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 रुको अभी समय नहीं है बोला है, दरवाजे से भी घुसने नहीं दिया। तो वो मेरा दोस्त बताया हमको, मेरा बहन है, दीदी ऐसा बोला है, वो बहुत इरिटेट वाला ये था, ऐसा बोला है। हम बोला है तुम कल जाओ, अच्छा से ड्रेसिंग पहनो, कोट पहनो, ये सब कुछ लगाओ, जाओ बोला है। वो असली का ट्राई करने के लिए वो गया है ऐसे, एकदम फुल ड्रेस में, अच्छा ड्रेस में गया है। और मैं कमिंग सर बोला है, कम 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 कम, बहुत अच्छा से बोला। दुनिया का नजर आपका ड्रेसिंग से आपको ऑनर करेगा, लेकिन परमेश्वर का नजर आप कौन है उससे दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो डिग्री नहीं देखता है, परमेश्वर वो ड्रेस नहीं देखता है, परमेश्वर वो फिगर नहीं देखता है, परमेश्वर वो जात नहीं देखता है, वो उसका हाथों से इंसान को बनाया। परमेश्वर के नजर में सब वैल्यूएबल है। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी अपना वैल्यू को जानता है वो अच्छा से ड्रेसिंग भी करेगा। जो कोई अपना वैल्यू को जानता है वो उल्टा पुल्टा चीज भी नहीं खाएगा। जितना भी दोस्त लोग खाने से भी, दोस्त लोग जितना भी गलत काम करने से भी, जो अपना वैल्यू को जानता है वो कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा जानेगा कि हम वैल्यूएबल है, हम बहुत वैल्यूएबल है, हम बहुत कीमती है। हम तो दिखने में बहुत छोटा मोटा, बहुत मतलब ऐसा है, फिर भी हम सोचते हैं, हमको मेरा भाई लोग स्कूटी में ले जाने से हम बोलते हैं संभाल के ले जाओ, हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हम खुद को हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको संभाल के स्पीड मत जाओ, हम बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा। तो भाई लोग भी बहुत संभाल के ले जाता है, हमको ले जाने से उन थोड़ा भी स्पीड नहीं जाता, रास्ता इतना खराब होने से भी हमको बहुत अच्छा से ले जाता है, क्योंकि दीदी को भूखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा। लोगों के सामने में हम इंपॉर्टेंट नहीं होने से भी परमेश्वर के नजर में हम बहुत वैल्यूएबल है। हालेलुया। किसी के जीवन को भी परमेश्वर खोना नहीं चाहता है। हम लोग कभी कभी ऐसा बोलता है, आदमी का अन टाइम में, मतलब कोई कोई आदमी अन टाइम में देनिस हो जाता है तो ना मौत हो जाता है, और ऐसा वाला जगह में भी हम लोग जाके बोल देता है क्या करेगा, परमेश्वर का इच्छा हो गया। नो, परमेश्वर किसी को भी इच्छा नहीं होता है अन टाइम में जाने के लिए। परमेश्वर भरपूर जीवन सबको दिया है, भरपूर जीवन दिया है। परमेश्वर का इच्छा किसी का जीवन के लिए खराब नहीं है, और कुछ गलत कर रहा हो के भी परमेश्वर का इच्छा है, ऐसा बोलने वाला। हमारे अरुणाचल में कोई बोला है,
4-5 बीवी लेने का बाद भी परमेश्वर का इच्छा है 5 नंबर भी गलत काम करते हुए भी परमेश्वर का इच्छा है। और कुछ भी टेम्पटेड हो गया, कुछ गलत चीज खा दिया, आया परमेश्वर का इच्छा हो गया होगा, खा दिया। परमेश्वर का इच्छा कभी भी खराब चीज नहीं है। इसलिए हिब्रू में बोला है ना, एवरी गुड एंड परफेक्ट वर्क गिफ्ट इज फ्रॉम द लॉर्ड। Psalm 34 वर्स 8 में बोला है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, बोला है, तो नॉट बैड। बैड शैतान का है, सब बोलेगा बैड शैतान का है, सब बोलिए बैड शैतान का है, गुड परमेश्वर का है। बैड शैतान का है, गुड परमेश्वर का है। हालेलुया। एवरी गुड, जो अच्छा चीज परमेश्वर हर एक के जीवन में हो, परमेश्वर का इच्छा वो है। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 में पढ़िए, गॉड्स विल इज यू एंजॉय इन गुड हेल्थ। परमेश्वर का इच्छा है वह है कि तू एंजॉय करो अपने अच्छा हेल्थ के साथ, वो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर कभी भी अच्छा खराब को नहीं देता है। और टेम्पटेशन ट्रायल्स आने से भी परमेश्वर का इच्छा है हमको झेलना पड़ेगा, बोलता है नहीं, हमको उसको कमांड कर सकना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमको वैल्यूएबल बनाया है, तो हमको अधिकार दिया है, इंसान को ऐसा परमेश्वर अधिकार दिया है, हम कमांड कर सकता है शैतान को हम कमांड कर सकता है, हर एक शैतानी फौज को हम कमांड कर सकता है, यू गेट अवे फ्रॉम माय लाइफ, तो हट जाओ मेरे जीवन से। हम लोग ऐसा बोलते हैं, अया मेरा तो माइग्रेन है, मेरा तो गैस्ट्रिक है, मेरा बोलने का बात वो तो आपका ही हो जाएगा ना। हर खराब चीज मुझ में जो है मेरा नहीं है, रिजेक्ट कर सकना है, रिजेक्ट कर सकना है। जो नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहा है, नहीं ये परमेश्वर का नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये शैतान का, गो अवे, शैतान का, गो अवे, हट जाओ मेरे जीवन से। मेरा गैस्ट्रिक है, मेरा गैस्ट्रिक है बोलने से वो आपका ही रहेगा, मेरा ही रहेगा ना। नहीं ये मेरा नहीं है, शैतान का है। हर एक बुरा जो हो रहा है वो शैतान का है, मेरा नहीं है। हम वैल्यूएबल है परमेश्वर में, हम बहुत वैल्यूएबल है परमेश्वर में। इसलिए जो कोई भी अपना अधिकार को जानता है वो विजेता जीवन को जिएगा। इसलिए हम लोग अपना कॉल को जानना है। परमेश्वर दानियल अपना कॉल को पता हुआ है। दानियल चैप्टर 2 वर्स 14 to 40 में हम लोग पढ़ते रहने से दानियल उसका कॉल को मेंटेन किया है। परमेश्वर ने जिस तरह से उसको बुलाया है उसको वो मेंटेन किया है। उसके जीवन में जो भी दुख तकलीफें आया है वो जो है टेम्पर नहीं हुआ है, गुस्सा नहीं हुआ है, बुद्धि से उसने इस्तेमाल किया, प्रेयर से उसने इस्तेमाल किया और शांति रह के उसने ओवरकम किया है। इसलिए हमको जानना है फिर से कि हमारा जीवन वैल्यूएबल है। लूक चैप्टर 12 वर्स 15-16 में बोला और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। इसलिए जो भी अपना जीवन जो है धन दौलत का वजह से हमको वैल्यू होगा ऐसा नहीं है, हमको पढ़ाई लिखाई हम सक्सेस होने से वैल्यू होगा ऐसा नहीं है। यू आर ऑलरेडी वैल्यूएबल, क्योंकि परमेश्वर ने वैल्यूएबल बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने वैल्यूएबल बनाया। इंसान लुक्स के ऊपर वैल्यूएबल बनाता है, इंसान डिग्री के ऊपर वैल्यूएबल बनाता है, इंसान धन दौलत के ऊपर वैल्यूएबल बनाता है, लेकिन परमेश्वर तो क्रिएशन समय से ही हमको वैल्यूएबल बोला है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप में हम लोग बहुत वैल्यूएबल है परमेश्वर की नजर में, क्योंकि हम वैल्यूएबल है इसलिए उसके लहू से उसने परचेस किया है, खरीदा है। जैसे कि हम एक चेन खरीदेगा, सोना चेन खरीदे, गोल्ड चेन खरीदेगा, तो हम उसको इतना कीमती से खरीदा है, हम वो इधर उधर तो नहीं करेगा ना, रखने से भी कीमती से रखेगा, संभालेगा बहुत, क्योंकि हम कीमत देके खरीदा है। उसी तरह से परमेश्वर कीमत देके हम सभी को खरीद चुका है, कीमत देके उसके लहू से कीमत देके वो हमें खरीदा है। इसलिए हम लोग उसके नजर में बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसलिए हम अपना अपना महंगा को जानना है, हम कितना महंगा है। इसलिए आज हम किसी भी दुनिया के कोने में रहने से भी हम अपना महंगा को जानेगा तो हम किसी भी गलत चीज में नहीं जाएगा, क्योंकि हम महंगा है।
हम महंगा है, हम महंगा है, हम आलतू पलतू नहीं है। हम खुद को महंगा को कीमत को पता चलने के बाद ड्रेसिंग भी अच्छा करेगा, खाने पीने वाला भी जहां तहां से नहीं करेगा, क्योंकि हम महंगा है। इसलिए हम लोग अपना आप को जानना है कि हम लोग वैल्यूबल और महंगा वाला इंसान है। हम अपना मैन्युफैक्चरर का पास जाने के लिए मैन्युफैक्चरर को पहचाना है। अगर कुछ भी डिफेक्ट हमारे अंदर में चल रहा है तो हम अपना मैन्युफैक्चरर के पास जाके अपना डिफेक्ट को बताना है और फिर से उसमें से चंगाई मिलना है। इसलिए दुनिया का काम है हम लोग को जलस करेगा, हैतरत करेगा, अगेंस्ट करेगा, लेकिन हमको जानना है कि हम परमेश्वर में बहुत ही वैल्यूबल है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो हम इंपॉर्टेंट है परमेश्वर में, सेकंड बात हम इंपॉर्टेंट है अपना परिवार में। मेरे जीवन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप अपना आप को, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो कोई बोलता ही नहीं, ऐसा सोचता भी होगा, लेकिन आपको कोई तो है, आपको इंतजार कर रहे हैं, कोई तो है आपको देखने दिल है, कोई तो है आपको सुनने दिल है, कोई तो आपको देखने दिल होने वाला, आपको याद करने वाला कोई तो है। इसलिए हम सिर्फ परमेश्वर में वैल्यूबल नहीं है, हम अपने जीते समय में आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपना इंपॉर्टेंस को जब जानेगा, हम सभी के लिए वैल्यूबल क्या है, हमको तो कोई पूछते ही नहीं क्या है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। कोई दुनिया के लोग आपको पूछे ना पूछे, परमेश्वर आपको ध्यान करता है, परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए हम यहाँ में जितना भी आप लोग जहाँ कोना कोना में होने से भी चर्च को ढूंढ के यहाँ में चर्च वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए आने वाला को हम रियली अप्रिशिएट करता है। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और जितना भी अगल बगल में दोस्त लोग, तो यहाँ में हमारा लोग बहुत ज्यादा है, और यहाँ में जब दिल्ली में आता है तो बहुत टूट के आता है सब लोग ना। आप लोग पढ़ाई करने वाला भी दूसरा का जगह में स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा के लोगों के साथ एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि आप पढ़ाई को सक्सेस करने के लिए। और यहाँ में कोई नौकरी में है भी तो स्ट्रगल कर रहा है, अपना रेंट दे के, अपना ये करके, और कोई भी है तो मेडिकल पर्पस में यहाँ में आता है। इसलिए यहाँ में आप अपना वैल्यू को जान के ये चर्च को एक लिविंग टेस्टिमनी वाला चर्च बनाएगा। तो यहाँ में जैसे कि हम आज मेडिकल के लिए आया है, हमारा दिल टूटा हुआ है, हम बहुत ब्रोकन है इस समय में, हमारा तब समय चल रहा है। ऐसे समय में आप लोगों की प्रार्थना से ऐसे ही बहुत लोग मेडिकल केसेस में यहाँ में आएगा। आप लोग का प्रार्थना स्ट्रॉन्ग होगा तो पास्टर का साथ कोऑपरेट करके, आपका वैल्यू को समझ के, आप लोग का प्रार्थना से बहुत मिरेकल्स काम यहाँ में होगा। ये तो हार्ट ऑफ इंडिया है तो ना, तो यहाँ में कैपिटल है, तो इसमें आप लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग से अपना वैल्यू को जान के, यहाँ में अच्छा दोस्त भी मिलेगा, खराब दोस्त भी मिलेगा, लेकिन हम अपना वैल्यू को जान के अपना आप को वैल्यूबल बनाएगा तो वो ऑलरेडी आप वैल्यूबल है। और आप सोच के देखो, आपका जैसा कोई भी जेरोक्स वाला नहीं है तो ना दुनिया में, सारा दुनिया में ढूंढने से भी हमारे जैसा जेरोक्स तो नहीं होगा ना। वी आर यूनिक पीस, परमेश्वर का हम लोग यूनिक पीस है। हम हर एक जो यूनिक पीस है, हर एक जो इंपॉर्टेंट है प्रभु का नजर में। तो इसलिए हम लोग अपना इंपॉर्टेंस को जान के अगर लाइफ को जिएगा तो परमेश्वर का वैल्यू हमारे द्वारा से भरेगा और आपका जीवन भी भरेगा। ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 1 में बोला है, योर नेम इज बेटर देन योर वेल्थ। आपका नाम जो है बहुत कीमती है, आपका नाम बहुत वैल्यूबल है, आपका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, धन दौलत से भी ज्यादा बोला है ना। आप किसी कोना में रहने से भी आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम से किसी को गलत ठहराने नहीं देना है, आपका नाम से किसी को गलत नाम देने नहीं देना। आपका नाम परमेश्वर का नाम से जुड़ा हुआ हो गया है। हालेलुया। इसलिए अपना वैल्यू, अपना इंपॉर्टेंस को जान के अगर लाइफ जिएगा, हम परमेश्वर को चर्च जाना, हम धर्म के हिसाब से नहीं जाना है, हमने अपना क्रिएटर, अपना मैन्युफैक्चरर को पाया है करके हम विश्वास करके चलना है, क्योंकि उसका लहू से हमको खरीद चुका है। परमेश्वर हमेशा हमारा साथ में रहता है। ये हमेशा हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करना है, अपना वैल्यू को हम लोग समझना है। चलिए सब खड़े हो जाते हैं, अकबर सब हम लोग मिलके एक साथ में प्रे करते हैं। कई बार हम लोग, परमेश्वर ने जिस रूप से हम लोग को बनाया, वैल्यूबल बनाया, लेकिन हम लोग वो वैल्यूबल को समझ में नहीं आता है। सब आंखें बंद करते हैं, सब आंखें बंद करते हैं। हम लोग कुछ समय के लिए जो सुना है उसको हम लोग थोड़ा सा मेडिटेट करेगा। जो परमेश्वर का वचन को हम लोग सुना है,
हम लोग थोड़ा सा मेडिटेट करेगा। मैं कौन हूँ? आज दुनिया की देखने के नजरिया से हम लाइफ को जी रहा है क्या? दुनिया के देखने के जरिए से दुनिया तो आज आपको अच्छा है बोलेगा, कल कब खराब है बोल देगा पता नहीं। जब यरूशलेम में एंट्री कर रहा होते समय में यीशु मसीह भी हीरो था, लेकिन कुछ दिन का बाद उसको क्रूसिफाई कर दिया है। दुनिया के नजर आज आपको अच्छा है बोलेगा, कल खराब है भी बोलेगा, लेकिन परमेश्वर हमको वैल्यूबल बनाया है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए हम परमेश्वर के लिए वैल्यूबल है परमेश्वर के नज़र में। आज अगर कोई भी हमारा बीच में अपना इम्पोर्टेंस नहीं सोच रहा है, हम कुछ भी नहीं है, हम अकेला है, हम तकलीफ है, हम वैल्यूलेस हो रहा है, हमको कोई पूछता भी नहीं, हमको कोई देख रहा भी नहीं, ऐसा अगर सोच रहा है तो आज की सुबह, आज के ये आफ्टरनून में चलिए महसूस करते हैं परमेश्वर ने हमको कितना वैल्यूबल बनाया, कितना वैल्यूबल बनाया, कितना वैल्यूबल बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर आज भी बोलता है, यू आर fearfully wonderfully made, यू आर fearfully wonderfully made। आज हम कई बार कमजोर पड़ जाता है, डर जाता है, क्योंकि हम अपना वैल्यू को मालूम नहीं होने की वजह से, परमेश्वर का अधिकार दिया वाला को हम लोग पता नहीं होने की वजह से कई बार हम कमजोर पड़ जाता है। आज से हम मजबूत विश्वासी वाला बनेगा। आज से कहीं कोना में रहने से भी, कहीं जगह में रहने से भी परमेश्वर का वो अधिकार दिया वाला को हम लोग इस्तेमाल करेगा। शैतान कुछ भी पोज से हम हमारा जीवन को तकलीफ देने के लिए करने से भी हम कभी कमजोर नहीं पड़ना है। हमेशा बोलना है, नो गॉड इज ऑलवेज विथ मी। हम कभी भी अकेला महसूस करेगा तो ये अपना जुबान से, अपना मुख से हम ये बोल सकना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। सब मिलके बोलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, 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 परमेश्वर मेरे साथ है। सब मिलके परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम तेरे चरणों में आए हैं। हालेलुया, तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, तू कभी हमें नहीं छोड़ता है। हालेलुया जीसस, यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। भरी आंधी आने से, भरा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। भरी आंधी आने से, भरा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू कभी हमें नहीं छोड़ता है, तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, तू कभी हमें नहीं त्यागता है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु जहां भी रहे, कहीं भी रहे प्रभु, पावरफुल जिस तरह से प्रभु तूने हमें वैल्यूबल बनाया, उस पावर अथॉरिटी के साथ जीने सिखा दे। अथॉरिटी के साथ, वो पावर अथॉरिटी जो तूने हम सभी को दिया है, वो अथॉरिटी के साथ जीना सिखा दे। शैतान को डांटने के लिए, हर एक गलत पोज को अपने से दूर करने के लिए वो अथॉरिटी के साथ जीने सिखा दे प्रभु। पवित्र आत्मा तू हम सभी को प्रभु वो अथॉरिटी के साथ जीने सिखा दे। हर एक गलत के बीच में रह के भी वो अभिषेक के साथ और जीतने के लिए पवित्र आत्मा तो हर एक जन को मदद करे। मुसीबत के बीच में रह के भी प्रभु और ताकत और सामर्थ के साथ में प्रभु तेरे गवाही बनने के लिए तू मदद करे। हालेलुया। जीवन के हर मुसीबत के बीच में भी, खुशी और आनंद के बीच में भी प्रभु तू चलाए। एवरी स्टेप में पवित्र आत्मा तू चलाए। हम अपने जीवन को तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हुए हम अपने जीवन को, अपने आप को, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना, आमेन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much.